जय श्री राम मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय अपने YouTube चैनल गोमा एस्ट्रो के माध्यम से आज आपके सामने एक कुंडली की विवेचना लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख लिया होगा, वहां पे मैंने टाइम डेट प्लेस डाल दिया है। आप लोग भी अपने अपने सॉफ्टवेयर पर यह कुंडली निकाल लीजिए और मेरे साथ कुंडली देखना सीखिए। तो जिस ये जातक की कुंडली है, उस जातक के विषय में यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। जातक के शुभ ग्रह, जातक के अशुभ ग्रह, मंगल की महादशा जातक की अभी चल रही है। मंगल की महादशा ख़त्म होने के बाद राहु की महादशा जातक की शुरू हो जाएगी। लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, कुछ योग मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। यह जिस जातक की कुंडली है, उन जातक का आग्रह मेरे पास आया कि मेरी कुंडली की विवेचना कर दीजिए। तो आज मैं उनकी कुंडली की विवेचना कर रहा हूँ। जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, धनु लग्न की कुंडली है। अब धनु लग्न की कुंडली है, तो धनु लग्न की कुंडली में हमने शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह निकाल लिए हैं। तो शुभ ग्रह गुरु, मंगल, सूर्य और बुध हैं। कहने का मतलब यह है कि जातक के जीवन में जब भी गुरु, मंगल, सूर्य या बुध की महादशा आएगी तो यह तरक्की बहुत तेज़ी से करेंगे। और जब भी अशुभ ग्रह की महादशा आएगी, जैसे शनि, शुक्र और चंद्रमा, अगर इसकी महादशा आएगी तो इनको अथक परिश्रम करना पड़ेगा। यह इनके जीवन में समाहित रहेगा। अभी मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की महादशा का मतलब हो गया, मंगल इनका शुभ ग्रहों में आ रहा है। तो मंगल की महादशा चल रही है 2022 से लेकर के 2029 तक। इनको जितने भी अच्छे कार्य करना है, ग्रोथ करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, या पढ़ाई करनी है, या आगे नौकरी की तैयारी करनी है, वह इस समय में कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करने पर भी ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। अब हम लोग इनकी कुंडली पर और भी विवेचना देख लेते हैं। जैसे कि चंद्र मंगल योग बना हुआ है, सुनफा योग बना हुआ है, सरस्वती योग बना हुआ है। सरस्वती योग का मतलब ही हो गया कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान, गुणवान होंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे। धन योग बना हुआ है, धनी होंगे। अमला योग, बुध आदित्य योग बना हुआ है, पाश योग बना हुआ है। इनको बाकी तो सारे योग सही हैं, परंतु पाश योग का विशेष ध्यान देना होगा। इस जातक से मेरा आग्रह है कि वह पाश योग पर सदैव ध्यान दें। पाश योग का मतलब होता है बंधन योग। बंधन को हम लोग जेल योग भी कभी कभी कह देते हैं। पाश योग अधिकतर हम लोग जेल योग में ही देखते हैं। तो इस जातक से मैं यह कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में धर्म संगत कार्य करें, अधर्म की तरफ ना जाएं। अगर अधर्म की तरफ जाएंगे तो पाश योग एक्टिव हो जाएगा। अब हम लोग इनकी कुंडली देख लेते हैं, लग्न और नवमांश दोनों। नवमांश अगर देखें तो चारों केंद्र यहाँ पर खाली हो गए हैं। शुक्र और राहु द्वादश भाव में बैठे हैं, शनि द्वितीय भाव में, बुध तृतीय भाव में, चंद्रमा पंचम, मंगल, सूर्य, केतु षष्ठम, गुरु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लग्न की बात कर लेते हैं तो लग्न में राहु और चंद्रमा बैठे हुए हैं। पत्नी स्थान केतु और मंगल बैठे हुए हैं। यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं। गुरु, सूर्य, बुध, सूर्य स्वराशि हैं। शुक्र इनके कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। परंतु हम ये देख लेते हैं कि इन ग्रहों का जो स्वामित्व है वो कहाँ कहाँ है। अगर हम शुक्र की बात करें तो षष्ठम भाव और एकादश भाव, यहाँ के स्वामी शुक्र हैं और बैठ गए हैं इनके कर्म स्थान में। तृतीय भाव और द्वितीय भाव के स्वामी शनि हैं और शनि स्वराशि बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में। केतु और मंगल, मंगल के पास द्वादश भाव और पंचम भाव है। मंगल कर्म स्थान में बैठ गए हैं। ये सारी कंडीशन देखते हुए यहाँ पे देखिए एक श्लोक जो मैं कई लोगों को बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं फिर एक बार कह देता हूँ। एक केंद्र भवे सुखी, द्वि केंद्र धनागमन, तीन केंद्रम रासमानम, केंद्रहीनम
दरिद्रता। कहने का मतलब ये है कि इनके 3 केंद्रों में ग्रह हैं, तो यह राजा के समान होंगे। अब राजा के समान का मतलब हो गया पालनहार, मतलब पालन करता, मतलब आपको बहुत सारे लोगों को पालना पड़ेगा। मतलब आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे अपनी समस्याओं को लेकर के, आपको उनकी समस्या का निवारण, जिस प्रकार एक राजा अपनी प्रजा की देखभाल करता है उसी प्रकार आपको उनकी भी देखभाल करनी पड़ेगी, उनकी समस्याओं का निवारण करना पड़ेगा, उनकी मदद करनी पड़ेगी। और अपने कुटुंब में, जैसे कि आपका शनि स्वराशि कुटुंब भाव में बैठा हुआ है, बड़ा कुटुंब होगा, कुटुंब की भी देखभाल आपको करनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं राहु और चंद्रमा की। मन और मस्तिष्क का कारक यहाँ बैठा हुआ है, तो चंद्रमा लग्न में अगर बैठ जाता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जातक बहुत ही चंचल होगा। राहु यहाँ बैठा हुआ है, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि, जिस प्रकार से राहु को हम लोग जानते हैं, ड्रैगन हेड भी कहा जाता है राहु को, तो बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का मालिक होगा यह जातक। सूर्य स्वराशि बैठा है, सूर्य गुरु बुध, गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, बुध सूर्य के साथ में बैठ करके बुध आदित्य योग बनाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, बुध आदित्य योग। तीनों लोगों की या तीनों ग्रह की दृष्टि यहाँ से सप्तम भाव पे, अब देखिए गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5 स्वयं लग्न पर पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 पराक्रम भाव पर, बुध की दृष्टि पराक्रम भाव पर। कहने का मतलब ये है कि यह जातक अगर 10% भी मेहनत कर दे तो इसको 200% का रिजल्ट मिलेगा। इस प्रकार की कुंडली इनकी है। पिता से बहुत सहयोग मिलेगा, पैतृक संपत्ति भी मिलेगी, पिता से बहुत सहयोग मिलेगा। आप ये यहाँ देखिए, अष्टम भाव में चतुर्थ राशि है। अष्टम भाव को हम लोग एस्ट्रोलॉजी का भाव भी कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र का भाव भी कहते हैं, गूढ़ रहस्यों का भाव कहते हैं, गुप्त ज्ञान का भाव कहते हैं। यहाँ से हम लोग इंश्योरेंस वगैरह भी देखते हैं। यहाँ का स्वामी जाकर के लग्न में बैठा है। अगर यह जातक ज्योतिष को अपने जीवन में इस्तेमाल करे तो दिन प्रतिदिन सफलता और भी ज़्यादा प्राप्त कर सकता है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ज्योतिष को अपने जीवन में दवाई के रूप में आप इस्तेमाल करिए तो आपके जीवन में तरक्की और ज़्यादा बढ़ेगी। नवमांश कुंडली देखते हुए जब मैं यहाँ देखता हूँ, मंगल सूर्य केतु जो है वो षष्ठम भाव पर बैठे हुए हैं। मंगल और सूर्य का षष्ठम भाव में फल बहुत अच्छा माना गया है। केतु को कुंजवत कहा गया है, कुंजवत केतु मतलब मंगल के समान केतु का फल होता है। तो यहाँ पर मंगल केतु सूर्य बैठे हैं, अच्छा है। चंद्रमा पंचमेश हैं, बात समझिएगा। चंद्रमा यहाँ पर पंचमेश नहीं है, मतलब पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचमेश तो यहाँ पर बुध हो गए, चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हुए हैं। बुध जा करके पंचमेश होकर के बुध यहाँ पर पराक्रम भाव में हो गए हैं। अब कहने का मतलब यह है कि अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग कम्युनिकेशन में किया जाए या कम्युनिकेशंस के माध्यम में किया जाए तो बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाएगी। यहाँ पर भी अगर हम बुध देखते हैं तो बुध यहाँ पर नवम भाव में है और नवम भाव से पराक्रम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। कहने का मतलब है छोटी छोटी यात्राएं भी अगर आप करेंगे अपने जीवन में तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। और ओवरऑल कुंडली मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, परंतु मंगल यहाँ बैठा हुआ है, राहु यहाँ बैठा है। जातक की कुंडली मंगली हो जाती है, कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो मंगली दोष काट रहा हो। मैं ये कह सकता हूँ कि जातक का दाम्पत्य जीवन यहाँ पर मुझे संकट में दिखाई दे रहा है। तो जातक से मेरा विनम्र अनुरोध है, या तो मांगलिक दोष की शांति कराइए, अन्यथा अपने बराबर की मांगलिक लड़की से शादी करिए। आपको एक चीज़ और बहुत ध्यान में देना होगा, आपके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव, इन दोनों भाव के स्वामी गुरु और बुध एक साथ धर्म भाव में बैठ गए हैं या धर्म त्रिकोण में बैठ गए हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि आपको अपने जीवन में अपनी स्त्री को छोड़ करके जितनी भी स्त्रियां हैं सभी लोगों को माँ बहन बेटी के रूप में देखना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया
तो आपके जीवन में भूचाल आने से कोई भी बचा नहीं सकता है। मैंने सारी जानकारी यहाँ पर दे दी है। अब मैं इन जातक से यह विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके समय लेकर के आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं और भी अच्छी जानकारियाँ आपको दूंगा और आपके जीवन में और क्या हो सकता है वह भी बता दूंगा। मैं अपनी वाणी को आज यही विराम देता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।